जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अभी नई नई सरकार बनी है, गरीबों के दिल से खिलवाड़ हो रही है। वो झुग्गियां न तोड़ी है, अवैध रूप से बनी है ना। सरकारी तो पूरी दिल्ली जीडीए की है, तो क्या सारी दिल्ली उड़ा रहे? योग विद्यालय आप बना रहे बहुत अच्छी चीज है, बट इस पर सबसे प्रायोरिटी है आप साफ सफाई की। प्रायोरिटी क्या है आपकी? आएगा आदमी कैसे? अवैध झुग्गियां हैं। पार्क बनने से पहले ही ये झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई थी, लोग यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर ज्यादा नहीं है, कुछ ही झुग्गियां हैं जो पूरी तरीके से अवैध है। योग विद्यालय जो यहाँ पे बनने वाला है उस पर आपका क्या विचार है, क्या लग रहा है आपको? विचार तो सही है आपका, पर विचार से पहले जो काम पड़े अधूरे वो तो ठीक करे ही नहीं है ना। और इतनी गंदगी फैलाते हैं, अच्छे आदमी का यहाँ पे बैठना मुश्किल है। वो तो हम 3-4 आदमी बैठ जाते हैं तो वो आते नहीं। अगर अकेले बैठो तो यहाँ मोबाइल छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे। छेड़ी गंजेड़ी वो पहले दूर होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक ये स्लिम बस्तियां हैं उनको अगर नहीं हटाया जाता और कोई सा विद्यालय बना सक्सेस नहीं होगा। सही है, जो लोग कर रहे हैं, बहुत लोग आते सवेरे उठ के, बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। वो घर से आते ड्यूटी पे पॉलिथीन में डाल के वहाँ फेंक देते हैं। गलती किसकी? हमारी गलती है ना। जब हम घर की सफाई रखते हैं दूसरे की बाहर भी सफाई रखो ना। इसमें तो यंग बच्चे ही कर सकते हैं, बुजुर्गों के लिए तो योग अच्छा है। अब उसमें थोड़ा सिखाने वाला हो तो और भी अच्छा। पार्क का नाम बदलने के बाद यहाँ पर नमो योग विद्यालय, एक विद्यालय बनाया जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो है बत्रा पार्क। पुलिस स्टेशन है यहाँ पर संगम विहार का, उसके ठीक बगल में ये पार्क है। और इस पार्क का एरिया कितना बड़ा है वो आप खुद देख पा रहे होंगे, काफी बड़ा एरिया है। दूसरी तरफ का भी एरिया इसी पार्क का एरिया है जहाँ पर पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। अब बात यह है कि आखिर हमारा आज यहाँ पर आना क्यों हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द इस पार्क में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। उसी बदलाव को लेकर के, उसी बदलाव की बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आखिर इस पार्क का इस वक्त नाम क्या है और अब ये नाम जो है वो बदलने वाला है। इस पार्क का नाम बदलकर नमो उद्यान रखा जाएगा, नमो योग उद्यान रखा जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर इस पार्क का नाम बदलने के बाद यहाँ पर नमो योग विद्यालय, एक विद्यालय बनाया जाएगा। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है पार्क में, ओपन जिम है, कोई भी आकर के यहाँ पर जिम में अपनी एक्सरसाइज कर सकता है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसकी दूसरी तरफ बच्चों के लिए भी आप देख पा रहे होंगे, बच्चों के लिए भी काफी सारी खेलने की चीजें यहाँ पर पहले से बनाई गई है। लेकिन इसके अलावा जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग योग में इच्छुक हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब उसी चीज को लेकर के यहाँ पर कार्य होगा। एक बार मैं पास से जाकर के आपको दिखा दूं कि यहाँ पर युवाओं के लिए जिम का ऑप्शन है, विकल्प है उनके लिए, वो आराम से यहाँ पर आकर के जिम कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर जब चाहें। दूसरी तरफ बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर झूले हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आकर के खेल सकते हैं। तो दोनों पीढ़ियों के बारे में सोचा गया। अब तीसरी पीढ़ी बचती है, बुजुर्ग जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, उनके लिए यहाँ पर नमो योग विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को संगम विहार के विधायक चंदन कुमार चौधरी ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के सामने रखा है। इस पर जल्द से जल्द स्वीकृति देने की बात कही गई है। अगर यहाँ पर योग विद्यालय बन जाता है तो क्या होगा? अगर यहाँ पर योग विद्यालय बनता है तो आसपास के जितने लोग यहाँ पर आते हैं उनका क्या फायदा होगा? अगर यहाँ योग विद्यालय बन जाता है तो कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो बड़ी ही आसानी से जितने भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर आकर के योग सीख सकते हैं, अपना पंजीकरण करवा सकते हैं उस विद्यालय में। और ये विद्यालय, क्योंकि ये नमो योग विद्यालय होगा, तो ये पूरी तरीके से मुफ्त रखा जाएगा लोगों के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। इस पार्क में आपको रोजाना आना होता है? जी हाँ, जी कहाँ हाँ। रहते हैं वैसे? मैं तिगड़ी झुग्गी में रहता हूँ। तिगड़ी में रहते हैं। जी हाँ। रोज वहाँ से यहाँ आते हैं पार्क में? मैं कभी कभी आता हूँ, जैसे काम नहीं होता है, लेकिन ये जरूरी है यहाँ पे आना, तो हवा पानी का साफ हवा, शुद्ध हवा हो, इसलिए। देखिए, पार्क में टहलने के लिए आप कह रहे हैं कि इसलिए आते ताकि शुद्ध हवा मिल सके, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा हमारा समय एकांत में बीते। अगर यहाँ पर योग विद्यालय बना दिया जाए जो लोगों को बहुत स्वास्थ्य लाभ देता है, तो क्या लग रहा है कितना फायदा होगा आप लोगों? इससे काफी फायदा होगा, बुजुर्गों के लिए काफी होगा, जो सीनियर है ना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर ओपन जिम भी बना हुआ है, क्या उसमें बुजुर्ग नहीं जाते होंगे? नहीं, उसमें हमारे जैसे क्या कर पाएगा, और बीमार शायद हो जाएगा।
कि उतनी शरीर में ताकत तो है नहीं जो जिम कर सके, उसको खींच सके ये सब। इसमें तो यंग बच्चे ही कर सकते हैं। तो बुजुर्गों के लिए तो योग अच्छा है। योग अच्छा है। अब उसमें थोड़ा सिखाने वाला हो तो और भी अच्छा होगा। योग विद्यालय बनाया जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि सिखाने के लिए शिक्षक भी रखे जाएंगे, प्रशिक्षक रखे जाएंगे। साथ ही साथ ये भी प्रस्ताव रखा गया है दिल्ली के एलजी के पास कि इस बार का नाम बदलकर नमो योग उद्यान रख दिया जाए। क्या लग रहा है आपको, ये काम ठीक हो रहा है? हाँ ठीक है। वो भी वैसे कहाँ रहते हैं आप? ये यही संगम बिहार रहते हैं। संगम बिहार रहते हैं। कौन सा वाला आपके विधायक कौन लगते हैं जो ये प्रकार इधर है? हमारे विधायक है वो है या फिर ये वो चंदन चौधरी है शायद। चंदन चौधरी है। कौन से वाली साइड में रहते हैं आप? दूसरी साइड है? मैं ये डी ब्लॉक में रहता हूँ। डी ब्लॉक में रहते हैं। हाँ। तो संगम बिहार ही लगता है आपका। हाँ। और आप ही के विधायक ने प्रस्ताव रखा है कि स्वास्थ्य लाभ हो बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को, इसलिए योग विद्यालय बनाना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, जो अच्छा गवर्नमेंट समझती है वो बनाए। अच्छा, पहले कभी आपके किसी विधायक ने ऐसा ख्याल किया किसी बुजुर्ग का? देखिए, अभी तक तो किसी ने ऐसा सवाल रखा नहीं और ना ही ऐसा किसी ने कुछ कहा। सवाल तो हजारों होते हैं लेकिन रिजल्ट कम होता है। सवाल तो दुनिया कहती, जैसे लंबी लंबी फेंक दी नेता ने, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब रिजल्ट की बारी आती तो वो फ्लॉप नजर आता है। फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े नेता फेल हो रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, है ही नहीं। भी 15-15 लाख रुपए गरीबों के हिस्से में आए, है ही नहीं। तो क्या है? नौकरी देने की बात अलग है और योग विद्यालय बनाने की बात बन जाएगा तब बेहतर समझेंगे हम। वैसे हाँ, लेकिन ये जो है प्रचार तो होता ही रहता हर चीज का। ये प्रचार है। क्या लग रहा है, मिलेगी स्वीकृति यहाँ बनाने की? वो तो भाई कोशिश करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। एलजी के हाथ में और रेखा गुप्ता के हाथ में। जो करें करो। देखिए, यहाँ पर योग विद्यालय बनाया जाएगा, नमो योग विद्यालय उसका नाम रखा जाएगा। पार्क का भी नाम बदल करके नमो योग उद्यान रखा जाएगा। आपके विधायक ने ये प्रस्ताव रखा है, क्या लग रहा है ये सब आप लोगों के लिए कितना सही है? देखिए, सही तो है, परंतु जिसके साथ में जो है ना यहाँ पे जो बसावट है, जो गंदगी है, पहले तो उस पर विचार करें आप। ठीक है, विद्यालय का एक ऐसा केंद्र है जहाँ विद्या, कोई भी विद्या है, योग विद्या हो, कोई विद्या हो, वहाँ पे जो साइड इफेक्ट है, नशेड़ी गंजेड़ी, वो पहले दूर होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक ये स्लिम बस्तियाँ हैं, उनको अगर नहीं हटाया जाता और कोई सा विद्यालय बना सक्सेस नहीं होगा। स्लम बस्तियाँ कब बसी थी? ये इतना डिटेल तो मैं नहीं बता सकता। ये तो जो यहाँ से हमसे पुराने हैं, हम लोग तो बाहर से आकर के यहाँ बसे हैं, तो ये बहुत अच्छा जो भी प्रस्ताव है विधायक जी का, हम उसका सराहनीय, मतलब तहे दिल से सराहना करते हैं। और भी उन्होंने जैसे वक्तव्य आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु ऑन द ग्राउंड पर होना चाहिए, वो ऑन ग्राउंड होना चाहिए। सपोज आप गलियों में जाइए तो कूड़े की गाड़ियां नहीं जा रही हैं, रोड पर कूड़ा पड़ा है। ठीक है, और ये मेन रास्ता है जहाँ से आप गुजर रहे होगे, जहाँ से कोई भी अधिकारी एमसीडी का भी जा रहा है, डीसीपी भी जा रहा है, तो उनके सहारे जब इतना गंदगी पड़ा है तो गलियों का क्या हाल होगा? पहले तो गंदगी का निवारण करो। ठीक है, वो ये कह रहे विद्यालय हैं का हम समर्थन करते हैं, योग विद्यालय का मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। कोई विद्यालय हो, एनीबॉडी, हम विद्यालय का हम समर्थन करते हैं, चाहे मदरसा हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि ज्ञान का केंद्र है। योग विद्यालय एक बहुत ही आजकल के वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, तो मेरा मानना है एक बहुत अच्छा एक प्रस्ताव है, तो इसके हम समर्थन भी करते हैं। बशर्ते अदरवाइज और भी ऑप्शंस हैं, उन पर भी ध्यान दें थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो तो ये कह रहे हैं कि 3 महीने का समय हुआ है, 100 दिन की सरकार है, हम अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। रतिया मार्ग पे भी जाम का जो समस्या थी जाम की, उस पर भी बहुत काम हुआ है। अब चौड़ीकरण की भी बात कर रहे हैं और कूड़ा जो वहाँ पर शूटिंग रेंज पर काफी ज्यादा जमा रहता था, उसको भी हटवाने का काम किया है। अभी डीडीए के अधिकारी कई बार चक्कर लगा चुके हैं ताकि वो जितने भी जमीनें उनके अंदर है उनको आइडेंटिफाई करके खाली करवा सके ताकि आगे का काम हो। ये मैम ठीक है, उन्होंने विधानसभा में भी ये वक्तव्य दिया है और बहुत अच्छा वक्तव्य है। मेरा ये मानना है कि जो टेंडर था, एमसीडी का जो टेंडर था गाड़ियों का, तो ये तो संज्ञान के में भी रहा होगा, कब फिनिश हो रहा है? मान के चलो 31 को खत्म हो रहा है, तो इनको 31 से पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए था। कम भाई, अब सरकार आ रही है हमारी, तो हमको पहले से टेंडर वालों को अपने प्रोवाइड करते कि भाई आओ टेंडर उठाओ और काम करो। आज गलियों में आप जाओगे, आप चल नहीं पाओगे। गंदगी पड़ी है, ठीक है, एक गाँव तो है नहीं कि चलो खेतों में डाले आओगे आप, डस्टबिन फिलअप हो जाते हैं और बारिश हो जाती है, जीवाणु उसमें पनपेगा। ठीक है, तो इस पर बहुत जरूरी है काम करना, सफाई पे। विद्यालय के उन्होंने बोला है, मैंने सुना है इनके जो भी वक्तव्य आया है, बहुत अच्छा फायदा होगा इससे हमारे बुजुर्गों को। क्यों नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? मान के चलो आज हम यहाँ बैठे, अगर कोई विद्यालय बन जाएगा तो उस तरह से हमको कोई भी योग क्रिया करने के लिए बहुत सारी चीजें, बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत सारी सुविधाएं होंगी। अभी आप सुबह पार्क में आते हो तो क्या करते? हम तो सब जानते ना इस बारे में कुछ नहीं जानते। अभी पार्क में आते हैं तो क्या करते हैं? आके बैठ जाते हैं, टहलते हैं, क्या करते बैठते हैं? हैं टहलते हैं, थोड़ी बहुत बैठ बैठ जाते जाते हैं। हैं। अगर यहाँ पर कोई आए आपको योग सिखाए तो करेंगे? वो जब सीख जाएंगे तो करेंगे, या सीख नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, वो तो बहुत आसान सी चीज होती है। कोई आपको सामने बैठ के सिखाएगा तो आप सीख जाएंगे आराम से। हाँ, तो सीख जाएंगे तो करेंगे। करेंगे। हाँ। लग रहा है वो आपके लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छा ही है कि कोई भी काम है, कोई बुरा थोड़ी है, अच्छा ही होते हैं सब। तो विधायक ने जो ये प्रस्ताव रखा है क्या सही रखा है? सही रखा है। सही रखा है। अच्छा, इस पार्क में नशेड़ी गंजेड़ी कहाँ बैठते हैं? अभी बता रहे अब थे। ये तो ना हम सब बैठ गया, कभी वहाँ बैठ गया। कभी एक जगह बैठे से थोड़ू कहीं भी बैठ जाते हैं। कहीं कहीं बैठे, कहीं बैठे। पार्क तो बहुत बड़ा है, कहीं भी बैठ जाते हैं। हर मतलब जगह। सुबह शाम कुछ नहीं देखते, कभी भी नशा यहाँ शुरू हो जाता है। हाँ, देखिए, कभी भी नशेड़ी यहाँ पर कहीं पर भी बैठे हुए मिल जाते हैं, तो इस पर भी अभी लगाम लगाने की जरूरत है और ये लोगों की यहाँ की शिकायत है। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे? गंजड़ी भंगड़ी नशेड़ी बहुत है यहाँ पर पार्क में, और इतनी गंदगी फैलाते हैं, अच्छे आदमी का यहाँ पर बैठना मुश्किल है। वो तो हम 3-4 आदमी बैठ जाते हैं तो वो आते नहीं। अगर अकेले बैठो तो यहाँ मोबाइल छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे। ये सब चीजें भी होती है यहाँ पे? हाँ? हाँ? ये सब चीजें भी हाँ होती है? सब। और जुआ खेलने वाले यहाँ 50 देख रहे हो, जुआ खेल रहे हैं, अच्छा। ताश खेल रहे हैं उधर। हाँ। यहाँ पूरा पार्क भरा होता है ताश में। ये होने चाहिए काम पहले तो। पहले इनको हटवाना हाँ, जरूरी है। और सफाई जो है रोड पे, देखो अभी आप आई होगी इस पर, थाने के पास कूड़ा हाँ, हाँ। ढेर है, गलियों में कूड़ा है। सबसे पहले गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। नालियों की बिल्कुल सफाई नहीं हो रही। पहले सफाई होती थी, कूड़ा निकलता था, कूड़ा गाड़ी ले जाती थी। अब कुछ नहीं, ना कूड़ा ले जा रही गाड़ी, ना नाली सफाई हो रही है। पूरा बुरा हाल है। और रामबन तुम्हारे आगे से, तुम्हारे वो स्कूल के पास आगे उस दिन हम गए थे कब्रिस्तान, तो कूड़ा का ढेर रोड पे ही है, रोड पे ही है, मेन रोड। विजिट किया होगा। तो देखो ये चीजें पहले प्राथमिकता, यानी पहला प्राथमिक क्या है, पहली चीज क्या है, स्टेप पहला क्या है, ये देखो आप। विधायक जी से ये कहो कि पहला हमारा काम क्या होना चाहिए। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसको क्या जरूरत है, ऐसे है। तो वो तो कह रहे हैं कि सबसे जरूरी चीज जो थी साफ सफाई, सड़कों का चौड़ीकरण और पानी, इन पर तो वो काम कर रहे हैं, तो अब एक और ये काम ऐड कर दिया। ये कूड़ा हम जो कह रहे हैं वो गलत है, आप देख लो ना अपनी आंखों के सामने। देखा, पर वो कह रहे हैं एक एक करके चीजें होंगी ना। पहले सबसे पहले क्या, एक बात बताओ, सबसे पहले सफाई की जरूरत है क्या और चीज की जरूरत? सबसे पहले सफाई की जरूरत है। सफाई का पहले सफाई चाहिए, पहले विद्यालय नहीं चाहिए। विद्यालय तो खोलो, सफाई भी तो करो, हम जो करें। हमारा कहने मतलब ये है, सफाई भी करो, गलियों में कूड़ा उठवाओ, नालियाँ जो भरी पड़ी वो साफ करवाओ। जो मेन रोड पे निकला नहीं जाता, यहाँ पे कूड़ा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे या कूड़ा घर बना दो। आप विद्यालय ये कूड़ा घर क्यों नहीं बनवा रहे हो? अब हम कहने डंके की चोट पे, यहाँ जगह पड़ी, यहाँ कूड़ा घर बनवा दो, उसमें कूड़ा डालेंगे लोग, गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। विद्यालय तो बाद में, लड़का बच्चा पैदा पहले विद्यालय में नहीं जाता, पहले उसकी आवश्यकता होती है पूरी। विद्यालय बुजुर्गों के लिए बना। भैया बुजुर्ग क्या करेंगे जब हम पर चले ही नहीं जा रहा, तो बुजुर्ग इन पर चला नहीं जा रहा, क्या करेंगे? विद्यालय तो इनके लिए है। आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा इधर। मैं यही कह रहा था, मैं हर गली में घूमता हूँ मैं, तो मेरा काम भी मतलब ऐसा ही है। पेशेंट का काम है एक तरह का, मरीज का काम है देखना, जाना उसके पास में। तो हर गली ऐसी पड़ी हुई है, कूड़े इकट्ठे पड़े हुए जगह जगह। कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही, वो कह रहे गाड़ी नहीं आ रही इतने दिन से। तो ये क्या है ये? अच्छा, योग विद्यालय जो यहाँ पे बनने वाला है, उस पर आपका क्या विचार है? क्या लग रहा है आपको? विचार तो सही है आपका, पर विचार से पहले जो काम पड़े अधूरे वो तो ठीक करे ही नहीं है ना। कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं बताओ? धीरे कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? वो सरकार सोचती है हम दिल्ली पर कवर कर ले, पूरे दिल्ली को कवर कर ले, पूरे इंडिया को कवर कर ले, ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। अभी बस प्रस्ताव रखा है। अब प्रस्ताव रखा ना भाई, प्रस्ताव इस पर रखवाओ मैडम हमारी तरफ से कि आप साफ सफाई का, नाली की और कूड़े का साफ सफाई का प्रस्ताव पहले रखवाओ, उसके बाद आगे काम। उसके बाद आगे पानी की भी समस्याएं वो आती हैं आपके सामने, पानी वाली दिक्कत, एक महीने बोर वाले पानी हो रहा है, ठीक है। बट मेरा मानना है, बार बार वहीं मेरा ध्यान जा रहा है कि 31 तारीख को इनको ही पता था कि 31 तारीख को टेंडर खत्म हो रहा है, तो प्रोसेस का क्यों नहीं लिया आपने? दूसरा टेंडर क्यों नहीं दिया? या उसी को आप फॉलो करते कि भाई चलो हम आगे बढ़ाते इस प्रस्ताव को? सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, अब बारिश होने वाली है, बारिश हो स्टार्ट हो गई, कूड़ा कहाँ जाएगा? ये
अरे बहुत बुरा हाल इतना गंदा हो जाएगा, आप कवर नहीं कर पाओगे आप गलियों में। है। इतनी बदबू ठीक है, योग विद्यालय आप बना रहे, बहुत अच्छी चीज है, बट इस पे सबसे प्रायोरिटी है आप साफ सफाई की। प्रायोरिटी क्या है आपकी? आएगा आदमी कैसे? ठीक है, ठीक है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है, परंतु फिल्म बस्ती, नशेड़ी गंजेड़ी गाड़ियां वगैरह आप चलना दिक्कत हो रही है। संगम विहार जैसे इलाका में ये मैंने देखा, उसका बयान आने तक चौड़ी हो गई। आगे भी कराओ आप। रोड पे कूड़ा है, ठीक है, आधे रोड पे कूड़ा है। अंकल भी कुछ कह रहे थे, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, यहाँ 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगे, हाँ। जो ये नशेड़ी गंजेड़ी और ये जुआ वाले गंदा संदा लोग काम करते हैं यहाँ, उनको भगाने के लिए 2 पुलिस वाले चाहिए। सुबह आए, एक राउंड मार जाए, दोपहर को आए, शाम के टाइम आए, 3 बार आए। ये आप चाहते हैं? ये हम चाहते हैं। और दूसरी चीज, जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, अभी नई सरकार बनी है, गरीबों के दिल से खिलवाड़ हो रही है। वो झुग्गियाँ न तोड़ी है, अवैध रूप से बनी है ना। सरकारी तो पूरी दिल्ली जीडीए की है, तो क्या सारी दिल्ली उजाड़ दोगे? इधर आइए। पूरी दिल्ली उजाड़ दोगे? ये पूरी दिल्ली सारी जीडीए की है। जिन जमीनों की रजिस्ट्री है वो नहीं तोड़ रहे हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, जिनके पास कोई कागज नहीं है, सिर्फ वही तोड़े जा रहे हैं। अरे जहाँ रजिस्ट्री है वहाँ भी टूट रहे हैं, कहाँ पर? कई जगह झुग्गियों की कोई रजिस्ट्री नहीं होती, टीवियों में खबर आ रही, केवल झुग्गियाँ टूट रही है, झुग्गियों की तो रजिस्ट्री। मेरा कहना इतना सा है, ये कूड़े वाली समस्या है, तो कूड़ा यहाँ डालता कौन है? इंसान की कमी नहीं है इसमें? अगर आप एक थैली लेकर के आ रहे हो, वहाँ कूड़ा पड़ा है और पटक देते हो आप। वही चीज ना, अगर आप चाहते नहीं, इंसान अपने आप को क्यों सुधार नहीं करता है? घर नहीं है इसलिए। क्या घर में? अरे कूड़ा घर नहीं है यार, कूड़ा घर हो गली ना। में 5 नंबर में कतई कूड़ा नहीं है, एक जगह बता दो आप कूड़ा है। मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, सारा सरकार के जिम्मे छोड़ दोगे आप। हाँ, ये रहते हैं 5 नंबर में। नाली की मैंने आपकी बात सुनिए एक सेकंड सुनिए। अरे सुनिए ना, आप पहले सुन लीजिए फिर आप बोलिए। मेरा कहने का मतलब नाली की समस्या है, नाली की समस्या है, वो हम कूड़े की समस्या आप लगाओ ना, कूड़े वाले गाड़ी आती है, गाड़ी में डालो ना कूड़ा। गाड़ी नहीं आती, नहीं गाड़ी हमारे यहाँ आ रही है गाड़ी। टेंडर खत्म हो गया ना, वो गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। अब वो हो गया है, हमने भी मेंटेनेंस के लिए कूड़े वाला रख रखा है। अगर सफाई हम अपनी गली की करेंगे, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम सफाई करें, अपनी गली की सफाई रखें। और ये झुग्गियों वाली, पानी वाली बात, झुग्गियों वाली बात है। अगर आपने नाले पे झुग्गी बना ली है, नाले में पानी नहीं निकलता है, तो पानी कहाँ जाएगा? बाढ़ दिल्ली में नहीं आएगी। अभी जैसे यहाँ पार्क में बनी हुई है, ये भी अवैध ही है। ये सारी अवैध है। मैं तो ये कह रहा हूँ, पार्क में ये सब टूटनी चाहिए जो अवैध है। और सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो अनऑथराइज है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, उन्हीं ही झुग्गियों को तोड़ रही है। और वोट बैंक के चक्कर में, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये जो सरकार है वो कानून का ही पालन कर रही है। जहां मकान देने की जरूरत है वहां मकान भी मिलेंगे। झुग्गियां डबल जिन झुग्गियों के मकान ले रखे हैं, उन्होंने दोबारा फिर झुग्गी डाल ली है। और अभी जो आदेश पालन किया था सरकार ने, कि जहां झुग्गी वही मकान, लोगों ने अपने रिश्तेदार वहां बसा दिए। तो ये सरकार का मतलब वो थोड़ी है, सरकार के पास कोई खेती तो होती नहीं। सरकार को हम दोस्त, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? हम कूड़े को डालते हैं, हम कूड़ा लेते हैं, हमारे यहाँ गली में हमने किराए पे रख रखा है। हाँ अंकल यहाँ बताइए, क्या बता रहे ना ये जो बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब है खत्ता बनना चाहिए। जो घर से आते ड्यूटी पे पॉलिथीन में डाल के वहाँ फेंक देते हैं। गलती किसकी? हमारी गलती है ना। जब हम घर की सफाई रखते हैं, दूसरे की बाहर भी सफाई रखो ना। जैसे एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना हूँ, जैसे हम घर से कूड़ा ला करके और यहाँ थाने के पास फेंक दिया हमने, वो गलती, क्या हम अपने घर के आगे फेंक पाएंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं अपने घर की सफाई करते हो, दूसरे घर के सामने गलती गंदा करते हो, वही मैं बता कर रहा हूँ। अपने घर से निकाल के दूसरे घर में फेंको, थाने के पास फेंकते, ये कितना गंदा होता था थाने के पास में। किसकी? हमारी, तुम्हारी गलती है ना। घर से निकाल दिया अपना सामान, कोई गमल वहाँ फेंक देते। इनका कहने का मतलब हम खत्ता बनना चाहिए, खत्ते में हमें डालेगा। चलिए, कूड़े की बात तो हो गई, योग विद्यालय बनने वाला है इस पार्क में, वो ठीक है। देखो नहीं, यहाँ पे बन रहा, तो इस बात को तो मैं जानता नहीं कब बन रहा है। प्रस्ताव रखा गया है अभी, हो सकता है बन रहा कोई मेरे दिमाग में। अच्छा होगा आप लोगों के लिए, सही देखो रहेगा। ऐसा है, सही कदम पहली बात तो देखो मैं बताऊँ, पहली बात एक ही पार्क हमारे संगम विहार में घूमने के लिए, जो भी बहुत बन जाते, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक के, सी ब्लॉक के सारे बंदे यहाँ पे घूम मॉर्निंग में सुबह योगा करने के। तो पार्क भी जरूरी है, पहले पार्क जरूरी है। पार्क में भी योगा, सुनिए, पार्क रहेगा, पार्क में योग का देखो मैं होगा, योगा करने देखो मैं आपको सकूल बताऊँ, लड़िए मत।
हमारे संगम बिहार में कितने स्कूल हैं। अब वो स्कूल की बात नहीं हो रही है, जो योग करते हैं आप यहाँ पर, योगा की विद्यालय बनेगा यहाँ पे, योगा का विद्यालय। ये तो मैं तो जानता नहीं, हो सकता बनना तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। अच्छा है, और क्या बनना चाहिए। जो जब कहना अब जो योगा यहाँ करते हैं बजाय इसके उसमें होना ही चाहिए योगा। आप जाना चाहेंगे इसमें? मैं देखो जी, हम तो खत जा नहीं पाएंगे और उनके लिए फायदा तो मिलना चाहिए। देखिए इनके सामने बोला, ये ज्यादा बोल रहे हैं, इनको जरा समझो इनकी बात। आप बताएं, यहाँ पर योग का विद्यालय शुरू होने वाला है, योगा कर पाएंगे, मुफ्त में पंजीकरण होगा, सरकार की तरफ से विद्यालय खोला जाएगा, रोजाना कोई ना कोई प्रशिक्षण देने के लिए आएगा, सब सही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, अच्छे सही है। जो लोग कर रहे हैं बहुत लोग आते सवेरे उठ के, बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो है ये सारी गंदगाई दिल्ली की हटनी चाहिए। ये गंदगाई बहुत ज्यादा फैला रखती है। बस ये रेहड़ी लगाते, बीच रोड पे रेहड़ी कर देते, वहीं पे कूड़ा करके छोड़ जाते, कमाई करिए घर पे चले जाते। सबसे ज्यादा गंदगाई, ये गंदगी बिल्कुल हट जाए। रेखा गुप्ता कर रही है, वो सही कर रही है अपनी जगह, बिल्कुल कर रही है। अच्छा, और यही होना चाहिए। अब से पहले किसी विधायक ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि योग विद्यालय बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो? अरे किसी ने नहीं रखा। आजकल करें अब जो बनवा दिए, लैट्रिन बनवा दी, कोई सुधार है इनका? जो बनवाई है इनमें कोई ना जा रहा है कोई। अब तो खुल गया, अब खुल गया। अब भी देख के आओ, चेक करके आओ, इनको कोई सुधार नहीं इनमें। लैट्रिन टूटी पड़ी है, गंदगाई पड़ी हुई है, कोई देखने आता भाग से तो वो लौट चला जाता है। सब लोग देख के गंदगाई देख के रोज आते होंगे। ये बस्तियाँ कब से है यहाँ पर? ये बस्तियाँ तो पार्क भी नहीं बना था उससे पहले, पार्क के बनने से पहले से ये बसी हुई है। और ये पार्क SCL गुप्ता ने ये बनवाया था और ये झुग्गी नहीं उठवाई। ये रोड भी SCL गुप्ता ने ये वहाँ तक थाने तक चौड़ा करवाया और वो थाने वालों ने अपनी जगह नहीं हटाई है। जहाँ कूड़ा पड़ा है ना, उससे आगे आपने देखा वो थाना है, सुपर केमिस्टर, वहाँ तक खाली होना है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारा थाना बनवा दो, तो हम पीछे से, जब तक जगह उनको पीछे मिल गई। तो ये सारी झुग्गियाँ जो अवैध है, ये सारी अवैध है। झुग्गियाँ तो कहीं ऑथराइज नहीं, झुग्गियाँ तो ऑथराइज है ही नहीं, पूरी दिल्ली में ही नहीं कहीं। झुग्गी चली गई है यहाँ से, इनको जगह दे दी गई है। ओलंबिया बापू धाम की झुग्गी वहाँ पे चलेगी, ओलंबिया कला चलेगी, ये ऐसी जगह दे दी। इनको भी झुग्गी दे दे, इनको जगह दे दे तो ये भी चले जाएंगे। देखिए इस तरफ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो है अवैध झुग्गियां हैं। पार्क बनने से पहले ही ये झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई थी, लोग यहाँ पर रह रहे थे। और यहाँ पर ज्यादा नहीं है, कुछ ही झुग्गियां हैं जो पूरी तरीके से अवैध है। सामने दिखाओ आप एक बार, पूरी तरीके से अवैध है। सबसे पहले अगर यहाँ पर योग विद्यालय बनाने की बात की जा रही है, उस प्रस्ताव पर अगर मंजूरी मिलती है, तो उससे पहले इन झुग्गियों को यहाँ से हटाने की जरूरत है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कहीं और जगह दे दिया जाए, और जो ये बुरी अवैध तरीके से यहाँ पर घर बनाकर लोग रह रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाकर कहीं और जगह दे दिया जाए, और उसके बाद ही यहाँ पर योग विद्यालय का कार्य शुरू किया जाए, ताकि यहाँ जिस तरीके से नशा, गांजा, तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर ली जाती है, चोरी चकारी होती है, लूटमार होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर बंद हो सके। तो लोग चाहते हैं कि सफाई, ये अवैध झुग्गियां, ये सारी चीजें पहले हो और उसके बाद योग विद्यालय बनाने की बात की जाए। खैर देखते हैं कि इस प्रस्ताव पर कब मंजूरी मिलती है, और इस प्रस्ताव को पास करवाने के पीछे संगम बिहार के विधायक चंदन कुमार चौधरी का हाथ है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है और यहाँ पर योग विद्यालय बन जाता है, तो बुजुर्गों के लिए काफी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, और तमाम लोग खुश हैं इस बात से कि ये योग विद्यालय यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।